हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बन के ऑक्साइडों के नाम लिखिए, उनके बनाने की विधियां, गुण तथा उपयोग लिखिए। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, कार्बन के ऑक्साइड के नाम कौन कौन से होते हैं। कार्बन के दो ऑक्साइड होते हैं। पहला हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सी कैपिटल ओ। बच्चों अगर आप यहाँ पे स्मॉल ओ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। ये हमारे क्या हो गए, कार्बन के दो ऑक्साइड हो गए। अब देखते हैं इनके बनाने की विधियां। पहले हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की बनाने की विधियां। नंबर एक पर देखिए क्या है। जब हम कार्बन या कार्बन के यौगिक को लेते हैं और उसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, O2 से। यहाँ पे O2 हमारे क्या होगी, सीमित मात्रा में होगी। सीमित मात्रा में ऑक्सीजन को लेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा यहाँ पे 2 मोल लेंगे कार्बन के तो क्या बनेगा सॉरी बच्चों, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे। अब देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि में हम क्या लेंगे, फार्मिक अम्ल लेंगे। HCOOH, ये हमारा क्या है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या होगा, देखिए इसकी विक्रिया कैसे कराएंगे, सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल मिलेगा। अब देखिए तीसरी विधि। तीसरी विधि में क्या लेंगे, तीसरी विधि में हम करेंगे, देखिए क्या लेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। C OOH, ये हमारा क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, देखिए सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 ये हमारा क्या होता है, ये हमारा निर्जलीकरण कारक होता है। देखिए होता है क्या, देखिए ये क्या करेगा, H2O यानी कि जल को ये निकाल देगा यहाँ पे। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O, हमारा जल भी यहाँ से निकल जाएगा। ये हमारे क्या होगा, ये हमारे विधियाँ हो गई। अब हम देखेंगे गुण। गुण, गुण में क्या देखना है, गुण पर नंबर 1 हमारा क्या है, ये उदासीन ऑक्साइड होता है। ऐसे देख लेते हैं बच्चों, क्या है देखिए ये हमारा क्या होता है, उदासीन ऑक्साइड यानी कि अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करता है ये। और क्या होता है ये रंगहीन होता है। रंगहीन होता है और क्या होता है, स्वादहीन होता है। स्वादहीन होता है। और क्या होता है, विषैली गैस है। ये क्या है, विषैली गैस। विषैली गैस और क्या, जल में अल्प घुलनशील होता है। जल में अल्प घुलनशील। अल्प घुलनशील। और क्या होता है ये हमारा क्या होता है, ज्वलनशील होता है। क्या होता है, ज्वलनशील। ज्वलनशील, ये उसके हो गए, गुण हो गए। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उपयोग। उपयोग देखते हैं। उपयोग में क्या हो जाएगा, ये धातु कर्मों में अपचायक के रूप में काम करता है। किसमें काम करता है, धातु कर्मों में, धातु कर्मों में अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में। और कहाँ मिल गया, इसका होगा निकिल के धातु कर्मों में। निकिल के धातु कर्म में। और कहाँ करेंगे, रंजक के उत्पादन में। रंजक के उत्पादन में।
ये क्या हो गया, इसके उपयोग हो गए। अब हम देखेंगे किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की बनाने की विधियां, गुण तथा उपयोग विधियां। विधि में नंबर एक देखते हैं। विधि में नंबर एक है हमारा क्या है, जब हम कार्बन या उसके यौगिक को किसी किसी के हम O2 से, अब जो यहाँ पे देखिए पिछले वाले में हमने क्या किया था, वहाँ पे सीमित मात्रा में किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अधिक की मात्रा में लेंगे। O2 को क्या करेंगे, अधिक की मात्रा में लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी विधि देखते हैं, दूसरी विधि में क्या है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को जो हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 गैस हमें प्राप्त होगी। तीसरा देखते हैं, देखिए तीसरा क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को इसे क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर, इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं इसके भौतिक गुण। इसके क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। गुण में क्या होगा, देखिए मेरे क्या है, ये रंगहीन गैस है हमारी, कैसी गैस है ये, रंगहीन गैस है। और क्या है, ये सामान्य ताप पर, सामान्य ताप नहीं बच्चों, क्या समान दाब पर, समान दाब पर जल में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से क्या है, घुलनशील है। बट लेकिन क्या है, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर ये क्या है हमारा, घुलनशीलता में वृद्धि होती है। दाब को हम जब क्या कर देंगे, उच्च कर देंगे, तो इसकी घुलनशीलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये क्या होगा, इसके गुण हो गए। अब इसका देखिए एक गुण और देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस जो गैस होती है, इस गैस को हम ठोस में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ठोस CO2। इसको क्या कहते हैं, ठोस CO2 को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहते हैं। CO2 का जलीय विलयन कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग देखते हैं, उपयोग में क्या होगा, देखिए इसका इसका कृत्रिम श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कृत्रिम श्वसन के रूप में, देखिए ऑक्सीजन होती है व कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 5% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, कृत्रिम श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं, कृत्रिम श्वसन के रूप में, के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ हो इसका उपयोग करेंगे, सोडा वाटर के निर्माण में। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर कहाँ उपयोग करते हैं, सोडा वाटर, सोडा वाटर के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक क्या होता है, आग बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं उनमें क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने क्या क्या बता दिया आपको। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बता दी, दो होते कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे उनकी विधियाँ, गुण तथा उपयोग बता दिए। और यहाँ पे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की विधियाँ, गुण तथा उपयोग बता दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।